नमस्कार मित्रों, शंभु के तीर के इस 20वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कृषि आधारित या व्यापार या उद्योग आधारित। तो आप पाएंगे कि जिन देशों की अर्थव्यवस्था सदियों से कृषि आधारित रही है वहाँ थोड़ा यथास्थितिवाद है। वो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए हैं क्योंकि वो एक ही जगह जड़ बने रहे, उनका आना जाना बाहर नहीं हुआ। जैसे कि भारत की जलवायु हालांकि कृषि के अनुकूल है, लेकिन पहले यहाँ सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले भी चलते थे। आखिर इसीलिए सम्राट अशोक ने राजमार्ग तो बनवाए थे। जो राजमार्ग, पहला राजमार्ग इतिहास में मिलता है वो पाटलिपुत्र से लगा करके पेशावर, पुरुषपुर तक का था, यानी पटना से पेशावर तक का सम्राट अशोक ने बनाया था। इसमें सार्थवाह चलते थे, इसमें राजा के सैनिक भी चलते थे और धर्मोपदेशक भी चलते थे। जैसे मान ली बौद्ध धर्म का जो आना जाना हुआ, आखिर श्रीलंका गए थे पाटलिपुत्र से, तो कोई तो राजमार्ग होंगे। लोग बिंद के पार जाते थे, तो ऐसा तो नहीं अचानक पहाड़ पे कोई ऋषि मुनि चढ़ने लगे। कुछ ना कुछ सड़कें, क्योंकि अचानक नहीं बनती है, कुछ ना कुछ बनाई गई होंगी, कुछ वनवासियों के द्वारा, कुछ स्थानीय राजाओं के द्वारा। तो इसका मतलब यहाँ व्यापार भी होता था। सड़क बनने का मतलब है व्यापार हो। व्यापार तब फलता फूलता है जब कानून व्यवस्था बिल्कुल काबू में हो, यानी शांति हो। तो शांति भी रहती होगी, क्योंकि जो तब सम्राट थे, पहले तो चक्रवर्ती सम्राट राजसूय यज्ञ करते थे, उसके बाद भी फिर सम्राट होने लगे ऐसे सम्राट जिनका पूरा एक छत्र राज था। तो वो राजमार्ग बनवाते थे, वो सड़कों की सुरक्षा करते थे, जिसमें उनके सैनिक भी रहते थे, धर्मोपदेशक भी चलते थे, व्यापारी भी चलते थे और आम राहजन भी चलते थे। ऐसी बनाई। तो सम्राट अशोक से लगा करके, यानी जब बुद्ध काल अपने पूरे वैभव पर था, से लेकर के और सम्राट हर्ष तक ये राजमार्ग बने रहे। तो बौद्ध, हिंदू यानी ब्राह्मण और जैन धर्मोपदेशक, ऋषि मुनि सब बिंद भी जाते रहे, बाहर के देशों में भी जाते रहे। आखिर चीन और जापान तो यहीं से गए हैं। और बौद्ध धर्म तो अफगानिस्तान से आगे असम, ईरान और ईरान के भी आगे तक पहुंचा है। अरब क्या, स्पेन तक पहुंचा है। स्पेन में भी बौद्ध मठ मिले हैं। तो ये जो है ये क्योंकि व्यापार भी होता था, धर्मोपदेशक जाते थे, आना जाना लगा रहता, तभी व्यापार फलता फूलता है। लेकिन सम्राट अशोक के बाद जो है यहाँ आपसी राजाओं में फूट पड़ गई, लड़ाई झगड़े होने लगे और व्यापार चौपट हो गया, राजमार्ग चौपट हो गया, क्योंकि शांति नहीं रही। देश कभी एक नहीं रहा। जब देश एक नहीं रहता, जब देश मजबूत नहीं रहता, तो उसमें अशांति होती है। उसी अशांति का नतीजा था कि यहाँ के राजमार्ग भी टूट गए और यहाँ का व्यापार चौपट हो गया और लोग गांवों तक सीमित हो गए। सिर्फ खेती में आप आत्मनिर्भर जरूर बनते हैं कि मेरे जरूरत का भोजन हम तैयार कर लेंगे, जरूरत के वस्त्र तैयार कर लेंगे, जरूरत का सब काम तैयार होता था। पानी के लिए स्थानीय कुएं और बावड़ी थी। तो हमें जरूरत के आगे नहीं निकलना, हमें अपनी जरूरतें सीमित कर देनी है। तो ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का जोर रहता है कि जरूरतें सीमित करो, लेकिन जरूरतें बढ़ाओ ताकि हमारा विकास हो। संस्कृतियों का आदान प्रदान करो, धर्म इधर से उधर जाए, विस्तार हो धर्म का, हमारे समाज का, तो देश मजबूत बनता है। और वो तभी होगा जब व्यापार फले फूले, जब राजमार्ग बड़े सुरक्षित हों। तो देखिए, उसके बाद जब तुर्क आए, तुर्क के बाद जो अफगान आए, तो इसी राजमार्ग को, जो सम्राट अशोक का राजमार्ग था, इसको बनवाया फिर शेरशाह सूरी ने। हम शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाने लगे। फिर जब अंग्रेज आए तो उन्होंने उसको बंगाल तक, हावड़ा तक ले गए और इसको जीटी रोड कहा जाने लगा। यानी इस तरह से सड़क मजबूत हुई, व्यापार। लेकिन बीच में सम्राट हर्ष के वर्धन के बाद हमारे देश का व्यापार चौपट हो गया। समुद्र यात्रा पर रोक लग गई, विदेश जाने पर रोक लग गई, तो हम बहुत सीमित हो गए। और ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म की ये खासियत रही, वो सीमित कर देता है व्यापारियों को। लिए वो बहुत फलदायक धर्म नहीं है कि उनका विस्तार कराएं। इसका नुकसान भी उठाना पड़ा और हमारी जो अर्थव्यवस्था है बड़ी ध्वस्त होती चली गई और हम कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर डिपेंड करने लगे। यही कारण था कि अंग्रेज आते हैं और हमें
बाकायदा हमारे देश को व्यापार वो बना लेते हैं, एक तरह से अपना माल बेचने का बाजार, तो हम बाजार के रूप में विकसित हो गए। और ये जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उनकी मजबूरी होती है कि वो व्यापार के लिए बस उनके यहाँ निर्यात होने लगता है, यानी दूसरे देश के जो व्यापारी हैं वो हमारे यहाँ माल बेचने आते हैं। तो ये इससे हमें हटना चाहिए था, पहले की तरह हमें व्यापार करना चाहिए। हमारे धर्मोपदेशक भी जाने थे, जैसे कि चीन गए थे बौद्ध लोग, और तिब्बत गए, जापान गए, वहां से लोग भी आए। आखिर फाहियान तो 5वीं शताब्दी में भारत आया था। और किसी लूट, जैसे अल बरूनी को तो कह सकते हैं एक वो हमलावर आक्रामक, जैसे लुटेरा भी कह सकते हैं, महमूद गजनवी के साथ आया था। लेकिन फाहियान तो शांति काल में आया था, गुप्त साम्राज्य के समय, और हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग आया था। एक चाइनीज फिल्म है ह्वेनसांग पे, बहुत ही बढ़िया फिल्म बनी है, कैसे वो भारत आता है, किस तरह से बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, पर्वत, शिखर, हिमालय के शिखरों को पार करता हुआ भारत आता है, नालंदा जाके वो संस्कृत सीखता है, फिर प्रयाग कुंभ में आता है, सम्राट हर्ष से उसका संवाद होता है, तो उसके लिखित दस्तावेज हैं। तो हमें अगर भारत को मजबूत करना था तो इसकी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित ना बना करके व्यापार वाणिज आधारित बनाते, व्यापार बढ़े, उद्योग फले फूले, और कृषि को भी व्यापार में विकसित किया जाए। कृषि जब व्यापार बनेगा तभी विकसित होगी। तो किसान अपने में संतुष्ट न रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि किसान आंदोलन क्यों करते, अपने में संतुष्ट न रहे, बल्कि वो अपना जो उसका फसल है उसको खुद बेचे, खुद अपने स्तर पर तय करे, खुद अपनी एमएसपी तय कर दे कि इससे नीचे नहीं बिकेगा। तब कोई मजबूत बात बनती है और देश की अर्थव्यवस्था उन्नत होती है। तो देश की अर्थव्यवस्था को उन्नत करने के लिए हमें अपने कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की बजाय व्यापार उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था का विकास करना पड़ेगा। हमें कई तरह के रोजगार डेवलप करने पड़ेंगे। हम सिवाय इसके नौकरी मांगने के, हम क्यों नहीं नौकरियां देते हैं लोगों को। इस तरह के जब विकास होगा तभी भारत का चतुर्मुख यानी चहुमुखी विकास हो सकता है मित्रों। तो आज का एपिसोड मैं यहीं से समाप्त करता हूं। आपको मेरी बात पसंद आई हो, शंभू के तीर ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें और इसको कमेंट भी दें तथा बेल आइकन बजाते रहें, दबा दें, ताकि आपको रोजाना नए नए जो एपिसोड डाले जाएंगे वो मिलते रहे। तो धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।